हफ्ता इतवार को बाजार खोलने का हुक्म सिर्फ ईद तक के लिए दिया। सिंध में सरकारी दफातर खोलकर निजी इदारे बंद कर रहे हैं। सिंध हुकूमत के फैसलों में तजाद है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के कोरोना अस्कुर नोटिस की समाअत के दौरान सख्त रिमार्क्स। माहिरीन की टीम बनाने से मुताल्लिक वफाकी और सूबाई हुकूमतों की इस्तदा मुस्तरद। पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। और आटा चीनी बहरान पर कमीशन की रिपोर्ट ईद से पहले आ जाएगी। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने बड़ी खबर दे दी। कहा तहरीक इंसाफ एहतसाब का मैंडेट लेकर हुकूमत में आई है। शरीफ बरादरान एहतसाब से भाग रहे हैं। शहबाज शरीफ ने खुद पर आयद इल्जामात का जवाब देने के बजाय इलेक्शन का मुतालबा किया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं महक असलम। अब तक के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम आवाज। देखते रहिए समा। हम चीज़ों को दुरुस्त कर दिया, कभी नहीं कहा मैंने। हाँ, खामियां हैं, कोताहियां हैं जिनको हम रोज़ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि सूबाई सिंध ने ऐसे हस्पताल स्टैब्लिश किए हैं जो कि सारे पाकिस्तान के पेशेंट का ख्याल कर रहे हैं। जो सारे पाकिस्तान से पेशेंट्स जो आते हैं उनको मुफ्त क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या आपको नहीं पता NICVD क्या कर रहा है? वो NICVD जो हमने वफाक से जब हमें 2011 में मिला था तो कराची में एक कैंपस था। आज उस एक कैंपस को कराची से बाहर लेके हम हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, थर पार्कर, सेवन, खैरपुर, नवाबशाह, लाड़काना, सक्खर तक लेके गए, जहाँ पर सिर्फ मैं या मेरे सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी का इलाज नहीं होता, सारे पाकिस्तान से पेशेंट्स आते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर कोई अच्छा काम नहीं कर सकता तो कम से कम जो अच्छा काम करे उसकी तो पजीराई की जाए। और यही गुजारिश मैं करता हूँ। जहाँ हम गलत होंगे हमें कोई मसला नहीं है। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो चैम्पियन गए थे SIUT की मिसाल है पाकिस्तान में किसी और जगह? कोई मिसाल है कि किस तरीके से इंसानियत की खिदमत वो इदारा करता है? और ये लोग सिर्फ चूंकि सिंध गवर्नमेंट ने उस इदारे को ओन किया, चूंकि सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि हम इतने अरब रुपए SIUT को देते हैं, तो वो चेक करने चले गए छापा मारने के लिए। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यकीन माने आप, मुझे आप लोगों के लिए फिक्र थी। वो मैंने देखी वीडियो फुटेज कि कैसे तमाम लोग गुत्तम गुत्ता हुए थे, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इन लोगों को सोचना चाहिए कि आइसोलेट करना, सोशल डिस्टेंसिंग अगर उनके लिए ज़रूरी नहीं, अगर वो अहमक हैं तो आप लोगों के लिए तो ज़रूरी है। और इसलिए मैं तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मेरी सियासी जमात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है उसमें आप देख सकते हैं कि तमाम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठते हैं। ये करके बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। वज़ीर आला सिंध को पहली बार नहीं बुलाया गया किसी इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी ने। वज़ीर आला सिंध को पहले भी इदारों ने बुलाया है और वज़ीर आला सिंध बहैसियत वज़ीर आला सिंध उन इदारों के सामने अपीयर हुए। एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स अपीयर हुए। जब सवालनामा भेजा गया तो सवाल का जवाब भी भेजा गया। तो खुदारा आप वज़ीर आला सिंध को हलीम आदिल शेख जैसे लोगों से कंपेयर ना करें जो भागते हैं और फिर फ़ोन करवाते हैं। जहाँ तक शुगर कमीशन का ताल्लुक़ है, वज़ीर आला सिंध इसलिए नहीं गए चूँकि जो कानूनी तौर पर TORs हैं उस कमीशन के, उस TORs के अंदर 2017-16 नहीं आता। अगर आप वज़ीर आला सिंध को जो नोटिस भेजा गया था उस नोटिस को पढ़ लें तो उस नोटिस में खुद सवाल पूछने वाले कह रहे हैं कि 2017 और 18 के लिए, चूँकि वो 2017-18 उसके एम्बिट में नहीं आता, इसलिए वज़ीर आला सिंध अपीयर नहीं हुए। जहाँ तक हस्पतालों का ताल्लुक़ है, हस्पतालों से सिंध गवर्नमेंट ने मुआहिदा किया और मुआहिदा इसलिए किया है कि अगर सिंध के सरकारी हस्पताल चोक हो गए, अगर उनके अंदर इतने सारे पेशेंट्स आ गए कि और मज़ीद पेशेंट्स को ट्रीट करने की गुंजाइश ना हुई, तो गरीब आदमी किसी प्राइवेट अस्पताल नहीं जा सकता। तो उस सिचुएशन में उस गरीब आदमी को उस प्राइवेट अस्पताल में फैसिलिटी हासिल होगी। ये शो करता है सिंध हुकूमत की दूरअंदेशी। ये शो करता है सिंध हुकूमत अक्रॉस द बोर्ड खिदमत करने पर बिलीव करती है। और बिलखुसूस गरीब आदमी जो कि इन अस्पतालों को वैसे खुद अफोर्ड नहीं कर सकता, उनकी खिदमत पर बिलीव करती है। आखिरी सवाल बस मैं कह रहा हूँ, मुझे पहुँचने ज़रा।
देखिए, जहाँ तक तनख्वाहों का और अलाउंसेस का ताल्लुक है, एक इशू है जो अरसे दराज से चल रहा है। कुछ सेगमेंट्स में उस मामले को रिजॉल्व कर लिया गया, कहीं कहीं नहीं किया गया। हम ऐलान नहीं करना, हमें उस ऐलान को अमल दरामद भी कराना है। अगर सिंध हुकूमत की किटी में पैसे नहीं हैं, अगर वफाक मुझे 205 अरब रुपए नहीं दे रहा शॉर्टफॉल एनएफसी का, तो आप मुझे बताएं मैं कैसे लोगों को पेमेंट्स कर पाऊंगा। तो कुछ हमारी जो माली मुश्किलात हैं वो भी समझने की ज़रूरत है। पीपीई के हवाले से मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, मैंने आज भी कह रहा हूँ कि पीपीई चूंकि अब लोकली मैन्युफैक्चर हो रही है, उसकी इनफ क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है। अगर किसी जगह आप निशानदेही करते हैं कि किसी अस्पताल में पीपीई नहीं है, आप मुझे बताइए, मैं इसको अपनी जिम्मेदारी समझूंगा कि उसको फौरी तौर पर वो पीपीई प्रोवाइड की जाए। ये हमारा काम है, इससे कोई दूसरी राय नहीं है, हम करके देंगे इंशाल्लाह। लेकिन कहीं डिमांड सप्लाई का थोड़ा सा इशू आ सकता है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं डिलिबरेट नहीं है। हम अपने डॉक्टर्स के साथ, पैरामेडिक्स के साथ खड़े हुए, और जो कुछ भी उनको इन्फोर्स करने के लिए